कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर उसकी महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा कर सकें। प्रिय, हम देख रहे हैं इफिसियों के पत्र को हम समाप्त कर चुके हैं। आज हम फिलिपियों का पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और हमने कल देखा था पहले अध्याय के 11 पद तक। आज मैं 11, 12 और 13 पद को भी आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा की स्तुति होती रहे। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह बात जान लो कि मुझ पर जो बीता है उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है और सुसमाचार की बढ़ती होती है। यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारे पलटन और शेष सब लोगों के विषय में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे।
जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आपने हमें मौका दिया है कि हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा करें, आपके नाम को धन्य कह सकें, आपकी बड़ाई कर सकें, आपके नाम को ऊंचा उठा सकें। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप दया के धनी हैं, विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकरण परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे सारे भाई बहनों के लिए, सभी श्रोताओं के लिए जो हमारे साथ आज इस सुबह यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं। प्रभु, हम बड़े आदर के साथ हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। आत्मा से भर, सामर्थ्य से भर, शक्ति से भर, अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे, ताकि परमेश्वर सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिले, आपका नाम ऊंचा किया जाए, जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो कि आपने संभाला, आपने मदद की, अपने हाथों में रखा, अपनी उपस्थिति का एहसास दे, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी सुरक्षा हर कदम पर हमारे साथ बनी रहे, हमें अपने हाथों में ले, ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़कर आपकी महिमा कारण बन सके, जो आपकी योजना उसको पूरी की जाए। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, कि मनुष्य अंदर से कैसा होता है और बाहर से कैसा दिखाई देता है। हमने इस बात को देखा है और इस बात पर विचार किया है कि मनुष्य का जीवन अंदर और बाहर एक समान होना चाहिए, ताकि हम एक समान चलकर प्रभु की महिमा करते जाएं। कल हमने देखा था कि परमेश्वर का वचन कहता है कि और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। संसार की नहीं, संसार की बातों की नहीं, लेकिन प्रभु परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले, हमारे जीवन से परमेश्वर को आदर मिले, और जो कुछ परमेश्वर की योजना है उसको हम आपकी परमेश्वर की महिमा के लिए पूरा करते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर कहता है कि हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर निरंतर आगे बढ़ते चल जाएं। पौलुस की कैद में सुसमाचार का प्रचार करना, कैद में पौलुस ने सुसमाचार का प्रचार किया, प्रभु के वचन का प्रचार किया, प्रभु की महिमा की है, और जो परमेश्वर की योजना है उसको उसने पूरा होने दिया, ताकि हर कदम पर सब जगह सुसमाचार का प्रचार फैला जाए। परमेश्वर का वचन हर रोज आगे बढ़ता जाए, परमेश्वर का वचन हर रोज हमारे जीवन में काम करता जाए, परमेश्वर का वचन मेरे आपके जीवन में काम करता जाए। इसलिए कहता है पौलुस की कैद में सुसमाचार की उन्नति। कैद में भी जब हम चारों तरफ से घिरे रहते हैं, समस्याओं से घिरे रहते हैं, परेशानी से घिरे रहते हैं, तब प्रभु कहता है मेरे बेटा, मेरी बेटी, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। और यही है मेरे आपके जीवन के लिए, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब आप प्रभु की निकटता में रहते हैं, परमेश्वर की सहायता से आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर करता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ उस उत्तम पदार्थ को प्राप्त कर सके जो प्रभु परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है। पौलुस ने कैद में भी तकलीफ सही, आंधी और तूफान में तकलीफ सही, और उसने बहुत बार इस संदेश को भी दिया है। वो कहता है कि मैं जाड़े में, उघाड़े में, कैद खाने में, बैत खाने में, चारों तरफ से क्लेश को भुगतने में मैंने अपने जीवन को व्यतीत किया। और यही है मेरे आपके जीवन के लिए कि प्रभु मुझे आपको
अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि हम आनंद के साथ प्रभु की इस महिमा को करते चले जाएं, जो परमेश्वर ने मुझे आपको सौंपा है। ये सेवकाई परमेश्वर की है, ये सेवा प्रभु ने हमें दी है, ताकि सेवकाई को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं, और जो परमेश्वर की योजना है, उसकी इच्छा है, उसको अपने जीवन में हम पूरा करते चल जाएं। इसलिए प्रियो, प्रभु का वचन मुझे और आपको प्रेरित करता है कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। संसार में जो कुछ घटनाएं घटती हैं, एक भाई के साथ मैं बात कर रहा था कल, और प्रभु ने उस भाई के द्वारा मुझे बहुत आशीष दी। एक ऐसा भाई जो एमपी में रहता है, उसने सेवकाई को आरंभ किया, लेकिन लोगों ने उसके साथ विरोध किया, और न केवल विरोध किया परंतु उसको पुलिस के हवाले सौंप दिया। और पुलिस को हवाले सौंपकर लोगों ने कहा कि इसको इतना मारो कि ये इस लायक ना होए कि फिर से बाइबल पढ़ सके, इस लायक ना रहे कि बाइबल ना पढ़ सके। प्रियो, जो पुलिस के अधिकारी, एक एसएचओ, उसकी जब पिटाई कर रहा था, खूनम खून हो गया था, लास्ट में उसने एक चीज पूछी कि तुम्हें इस पिटाई से कैसा लग रहा है? उसने कहा, मैं आनंदित हूं, मेरे प्रभु ने मेरे लिए अपने प्राण को दिया, उस कलवरी के क्रूस के ऊपर अपने प्राण को दे दिया। और न केवल इतना कहा, परंतु उसने पूछा, तुम क्या काम करते हो? क्या काम करते हो? सारी इंक्वायरी करी, सारी जानकारी ली, और जब उसने कहा कि मैं कैंची की धार लगाने का काम करता हूं, ये मेरा बिजनेस है, मैं इस बिजनेस पे काम कर रहा हूं, और इसी के साथ ही लोगों को सुसमाचार का प्रचार भी करता हूं। और उस पुलिस वाले ने उसी समय अपने हाथ से डंडा छोड़ दिया, अपने ऑफिस में उस भाई को लेकर गया, और न केवल अपने उस ऑफिस में लेकर गया, 2 सिपाहियों को बुलाया, उनका इसकी देखभाल करो, इसको कोई तकलीफ ना होए। वो व्यक्ति इतना कायल हो गया कि व्यक्ति इतनी पिटाई करने के बाद भी यीशु को अपने आप को समर्पित करता है। उसने कहा कि मैं गुप्ता परिवार से हूं, लेकिन यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया, और जब यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया तो मैं क्यों कर उसका इनकार कर सकता हूं। और तभी से उस एसएचओ ने उसको पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया। रिहा हुआ, कोई दोष नहीं मिला, कहीं से कोई पैसे का काम नहीं था जिससे कि लोग ये कहते हैं कि इसने पैसा लिया होगा। और कल मेरे उस भाई से काफ़ी लंबे समय तक फ़ोन पे बात की। मैंने उनको देखा नहीं, लेकिन फ़ोन पे बात हुई, और हमने उनसे प्रार्थना का निवेदन किया कि प्रभु आपकी सेवकाई को बहुत आगे बढ़ाएगा, ताकि आप आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की महिमा करें। पौलुस भी कैद में है, उस भाई के जीवन में भी आज भी उस सच्चाई को लेकर वो आगे बढ़ रहा है, ताकि परमेश्वर की महिमा करें।
इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता कि हम ईमानदार बनकर, विश्वासी बनकर, परमेश्वर की महिमा करके परमेश्वर की सेवकाई को आगे बढ़ाएं। यही मेरे और आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ताकि आप परमेश्वर की सेवकाई को आगे बढ़ाकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल आगे बढ़ेंगे, ताकि आगे इस वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे।